कि हमें थोड़ी देर के लिए महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए महाभारत में चलते हैं। जितने अभी आप लोगों ने सुना है उससे आपको ये तो आइडिया हो ही गया है कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो केवल 5 पांडव बचे और कौरवों में से एक कौरव युसु बचा जो पांडवों के पक्ष में आ गया था। और जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जो कौरवों ने उसको चक्रव्यूह में घेर करके जो मारा था, वो प्रसंग आपने सुना है तो ठीक, नहीं तो उसमें तो सीरियल में तो सबने वो देखा ही हुआ है। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा प्रेग्नेंट थी, मीन्स अर्जुन की पुत्रवधू। अब इस वंश का अंतिम उत्तराधिकारी जो पल रहा है वो केवल उत्तरा के गर्भ में है। अगर उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता है तो पांडवों के पास आगे वंश लाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन जिसके पीछे भगवान खड़े हों, कैसे निर्जीव हो जाने देंगे। तो जिस समय दुर्योधन भी अपना प्राण छोड़ दिया तो अश्वत्थामा ने दुर्भावनावश ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो प्रसंग आपने सुना है। इसके बाद में इसने दोबारा फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है इसके गर्भ को नष्ट करने के लिए, क्योंकि ये गर्भवती थी। तो ये दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास आई। उस समय वो जाने के लिए थे द्वारका, यानी वहां से उसने प्रार्थना की कि मेरे वंश को नष्ट करने के लिए लगता है कोई तीर मेरे पास आ रहा है, ये क्या है प्रभु आप जानो। अगर ये गर्भ मेरा नष्ट हो गया तो ब्राह्मण वंश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम उत्तराधिकारी एक यही है। मैंने तो खुद को आपसे जोड़ दिया है। भगवान को क्या पसंद है? जब भक्त कहता है मैंने तो खुद को आपसे जोड़ दिया है, अब मर जाने दो या बचा लो, ये आप पर छोड़ दिया। तो अब भगवान के पास ऑप्शन क्या बचता है? जो उसके सम्मुख हैं उनको बचाना ही पड़ता है। तो भगवान ने एक अंगुष्ठ के बराबर आकार लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उसको चक्र सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की, यानी उसको कवर कर दिया उसके गर्भ को, और ब्रह्मास्त्र को जो है वो फेल कर दिया। जब ये बालक भगवान के द्वारा रक्षित जो बालक उत्पन्न हुआ, इसी बालक का नाम हुआ परीक्षित। जो भगवान ने बचाया वो बालक का नाम परीक्षित इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा हुआ तो सबको देखता था कि ये वही तो नहीं है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। भगवान का रूप उसने गर्भ में देख लिया, भगवान ने अंदर जाकर के चक्र से रक्षा की है, तो ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है। तो बोले सबकी परीक्षा से ही लेता है ये बालक, तो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। उसका नाम इसलिए परीक्षित पड़ गया। तो जब ये बालक का जन्म हुआ, ईसे नो जीवितः पुनः, यानी ये मर चुका था, मर जाता, लेकिन भगवान ने इसको बचा लिया। तो जब ये बालक का जन्म हुआ तो पांडवों ने बड़ी खुशी से और दोनों मुट्ठियां खोल दी, जश्न मनाया, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान दिया और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर दिया। भैया जी, जब घर में पोता होता है तो जो उदार होते हैं उनको तो छोड़ो, एक बार को कृपण भी जो है ना वो भी मुट्ठियां खोल देता है। इससे बड़ी प्रसन्नता और जीव के जीवन में क्या हो सकती है? क्यों कि वंश आगे चलाएगा। हमने बेटा दिया, बेटे ने पौत्र दे दिया, अब ये और आगे वंश को चलाएगा।
तो वंश की तो सब वही चक्कर है, वंश से बढ़ेगा तभी तो षष्ठी में नाम रहेगा। यही परीक्षित जब बड़े होकर के राजा बने तो इन्होंने इरावती नाम की राजकुमारी से विवाह किया, जिनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये जन्मेजय वो ही है जो अग्र भागवत कथा आप अग्रवाल लोग सुनते हैं। अग्र भागवत जो सुनाई गई है वो जन्मेजय जी को सुनाई है मुनीश्वर द्वारा। वहां पर इन जन्मेजय का प्रसंग आता है। तो एक बार ये अश्वमेघ, एक बार ये जंगल में गए थे दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके अपना राज्य के वर्धन के लिए। तभी इन्होंने वहां पर एक बैल और गाय को देखा। बैल था धर्म, बैल को हम धर्म मानते हैं, और गाय के रूप में थी धरा यानी पृथ्वी। तो ये उसको लातों से मार रहा था। ये शूद्र राजा है, कली मीन्स शूद्र। इसको आप व्याख्या अगर वैसे करेंगे तो शायद नहीं समझ में आवे। जो हमको एक संत ने बताया सीधा सा रास्ता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कली है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, और मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि इसमें जन्म लेने वाले सभी शूद्र हैं, लेकिन कर्म जो हैं वो इशारा करते हैं कि इस समय जो चौथा चरण चल रहा है उसमें आप लोग जी रहे हैं। होशियार हो जाओ, अपने को ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर लाने का प्रयास। ये सिद्धांत उनका जल्दी से गले उतर जाए इसकी जरूरत नहीं है। कलयुग है, और कलयुग को यहां पर भागवत में शूद्र लिखा गया है कि शूद्र राजा उनको पैरों से मार रहा था, तो इन्होंने उसको डांटा कि तू इनको क्यों परेशान कर रहा है, ये धर्म है, ये धरा है। तो बोला कि मैं कलयुग हूं, आप मेरे बीच में मत आओ राजन, आप मेरे बीच में मत आओ, मुझे आना पड़ेगा। सृष्टि का नियम ही ये है। आपके पिताजी तक मींस द्वापर था, अब है कलयुग, और कलयुग में मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही सहना। तो तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। बोला ये सृष्टि का नियम ही नहीं है, आप मुझे आने से रोक ही नहीं सकते। सृष्टि का नियम यह है कि मुझे आना ही पड़ेगा, कलयुग तो आएगा। तो बोला मैं इसको सहन नहीं करूंगा, तो हां ऐसा कर सकता हूं। कलयुग कहता है, कलयुग ने अपनी शर्त रखी है कि ऐसा कर सकता हूं कि आप मुझे कुछ स्थानों पर सीमित कर दीजिए। मैं उन स्थानों पर जब तक आपका पुण्य है, पांडव वंश का राजा है भाई, आपके बुजुर्गों का पुण्य है, जब तक आपके बुजुर्गों का पुण्य है मेरी दाल नहीं गलेगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो भगवान के सम्मुख है उनको कलयुग का प्रभाव